नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सभी लोगों के समक्ष अभिनंदन और स्वागत करता हूं एक नए विषय के साथ। आज का विषय है, अमूमन आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारे जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है वातावरण को। इम्यूनिटी सिस्टम के कारण ये होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ओवर रिएक्शन हो जाता है। एलर्जी के तौर पर वो हमारे शरीर को प्रभावित करती है। बहुत बार लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो अमूमन खुजलाने पर बहुत ज़्यादा खुजली उत्पन्न करते हैं। इसके साथ साथ वो ऐसी स्थिति भी पैदा कर देते हैं कि आप असहनीय वातावरण को जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के फैक्टर होते हैं जो एलर्जन की तरह कार्य करते हैं। वो एलर्जन आपको पता भी नहीं चलता किस तरह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। शरीर पर लाल चकत्ते, लाल दाने के साथ खुजली होना एक आम बात हो सकती है, लेकिन जब वो एक सीमा से बाहर हो जाती है तो उसे एलर्जिक रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। ये एक आपातकालीन स्थिति या इमरजेंसी ट्रीटमेंट तक भी पहुंच सकती है। जरूरत है इसके बचाव के लिए। आज जानेंगे कि इसको आयुर्वेद में क्या कहा गया है और मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से किस व्याधि में इसको नॉमिनेट किया गया है। नमस्कार मित्रों, पुनः आप सभी लोगों का अभिनंदन। आज की व्याधि है शीत पित्त। जैसा कि आप नाम से ही इंगित हो रहा हो कि पित्त उष्णता को प्रतीक है और शीतलता का या कोल्ड का प्रतीक है। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें वात और पित्त दोष दोनों ही एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं। जैसे वो कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो वात दोष को बढ़ाती है और कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जो पित्त दोष को बढ़ाती है। स्पाइसी फूड हुआ, फास्ट फूड हुआ, ड्राई फ्रूट हुआ, ऐसे चीज़ जो पित्त को इंक्रीज करती है। इसके साथ साथ ठंडा पानी, ठंडे पानी से स्नान, ठंडी हवा, कूलर या एसी का एक्सपोजर, इसके साथ आप वात दोष को प्रकोपित कर देते हैं। जब दोनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं तो हमारे शरीर की त्वचा अफेक्ट होती है। त्वचा के नीचे कफ दोष को इन्वॉल्व करने के बाद वात और पित्त जो डोमिनेंट दोष हैं एक एलर्जी या कंडू उत्पन्न करते हैं। कंडू खुजली को कहते हैं और आपको लाल चकत्ते के साथ, दाने के साथ शरीर में खुजली होने लगती है। कंडू जो होता है वो कफ दोष के कारण होता है। कफ दोष इसमें सेकेंडरी इन्वॉल्व रहता है, इसलिए वात और पित्त दोष ही प्रमुख रहता है। यह एलर्जी खाने के साथ साथ जैसे अंडे, मीट, मछली, दूध या कोई किसी प्रकार का स्पेसिफिक फाइबर आपकी बॉडी को टच किया हो, या जैसे बेडशीट आपने चेंज की हो, आपके घर में नए पर्दे लगे हुए हों, धूल या डस्ट से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के केमिकल या परफ्यूम्स या डीओ से भी हो सकती है। इसके साथ दही का आप सेवन करते हो तो भी एलर्जन का कार्य कर सकती है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ तक कि मिल्क प्रोडक्ट है तो मिल्क प्रोडक्ट भी इसमें एलर्जन का कार्य कर सकते हैं। ज़रूरत है कि उस एलर्जन को आप पहचानें और उससे दूर रहें। इम्यूनिटी हाइपर हो जाती है, हाइपर रिएक्शन कोज करती है, इस कारण ये बीमारी होती है। शीत पित्त इसको आयुर्वेद में कहा गया है। खुजली इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत बार एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी व्यक्ति चला जाता है और हमारे हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। यहाँ तक कि होठ भी हमारे स्वेलिंग हो सकते हैं, स्वेलन स्टेज में आ सकते हैं, मोटे हो जाते हैं फूलकर। किसी भी प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन्स या किसी प्रकार का आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन्स जो आपको एलर्जी कोज करती है उसको पहचानने की आवश्यकता है। वो भी एलर्जन का एक प्रारूप या फैक्टर हो सकती है। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं आपको तो आपको अपने सराउंडिंग में, अपने वातावरण में, जहां आप जॉब करते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस वातावरण में आपको एलर्जी प्रोड्यूस हुई है उसका विवेचन करना चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए किस चीज़ को खाने से या किस चीज़ के संपर्क से या किस चीज़ को पहनने से, किसी कपड़े स्पेसिफिक को पहनने से, जैसे नाइलॉन फाइबर वगैरह, टाइट क्लोथिंग, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से ये बढ़ती है। ऐसी अवस्था में एलर्जन को पहचान कर उससे बचाव ही इसका मुख्य ट्रीटमेंट है। ये प्राथमिक ट्रीटमेंट है। इसके बावजूद भी अगर आप एलर्जन को नहीं पहचान पा रहे हैं तो एलर्जी टेस्ट होता है। आधुनिक विज्ञान में इसको अर्टिकेरिया से कोरिलेट किया जा सकता है, क्योंकि शीत पित्त के जो लक्षण है वात और पित्त दोष बहुल्य होते हैं। ऐसी अवस्था में उसके ज़्यादातर लक्षण जो है वो अर्टिकेरिया बीमारी से मिलते हैं। अगर ये 3 से 6 हफ्ते तक होती है तो ये एक्यूट यानी कि तत्कालिक अर्टिकेरिया कहा जाता है। और अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा तक एलर्जी रहती है, लंबे समय तक एलर्जी रहती है, तो ये क्रोनिक स्टेज में कही जाती है, यानी कि दीर्घकालिक अर्टिकेरिया शीत पित्त। जिन लोगों को शीत पित्त रहता है, एलर्जन होने के कारण उनको अस्थमा होने की संभावनाएं भी बनी रहती। तो ऐसी अवस्था में
जिन लोगों को एलर्जी है, चकत्ते तुरंत आ गए, दाने हो गए, लाल कलर हो गया, उसमें खुजली हो गई, जलन हो गई और तीव्र कंडू के कारण, तीव्र खुजली के कारण वहाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या संक्रमण के होने की संभावना भी बनी रहती है। तो ऐसी अवस्था में एलर्जिन को पहचानना और उसकी चिकित्सा करना नितांत आवश्यक हो जाता है, नहीं तो ये आपके विसरल ऑर्गन को यानी कि आंतरिक अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। बीमारी बड़ी सामान्य है, बहुत कॉमन बीमारी है। कुछ लोगों को ठंडे पानी से स्नान करने पर, ठंडी हवा में बैठने पर, कूलर या एसी के हवा का एक्सपोजर या ठंडी हवा जब बदन को छूती है तो खुजली उत्पन्न हो जाती है। मैंने बताया नॉनवेज खाने से, दही खाने से, मछली दूध का सेवन करने से या कोई स्पेसिफिक फूड मटेरियल इसके अतिरिक्त भी हो सकता है, वो आपके लिए एलर्जन का कार्य करता है। एलर्जी का आप विशेष ध्यान रखना चाहिए। एलर्जन को पहचानना पेशेंट या रोगी के लिए नितांत आवश्यक है। एलर्जिक टेस्ट भी इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक एलर्जेंस के का एक्सपोजर पेशेंट को कराया जाता है और उससे पता किया जा सकता है कि उसके लिए एलर्जन का कार्य कौन सा फैक्टर या कौन सी चीज़ कर रही है। लेकिन आवश्यक ये ज़्यादा हो सकता है कि आप घर पे ही उसकी विवेचना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एलर्जन के असंख्य फैक्टर हमारे चारों तरफ हर समय मौजूद रहते हैं। खुजली से बचें, क्योंकि जब आप खुजली पैदा करती हैं, खुजली को खुजलाते हैं तो उस समय वहाँ पे जख्म हो जाता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के कारण मवाद या पस भी पड़ सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी अवस्था में आवश्यक है कि आप इसका नितांत ट्रीटमेंट करें। अब आइए इसका क्या करना चाहिए। मैंने कहा निदान परिवर्जन प्राथमिक और प्रमुख उपचार है। यू हैव टू फाइंड आउट द एलर्जन सराउंडिंग यू एंड कीप डिस्टेंस टू द एलर्जन फैक्टर। एलर्जन फैक्टर को पहचानिए और उससे दूरी बना के रखिए। दही, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, स्पाइसी फूड, इस तरह की चीज़ें ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। नॉनवेज और एग से दूरी बना के रखें। गर्म पानी का सेवन करें। बहुत लोगों को दूध से बहुत एलर्जी होती है, तो मिल्क प्रोडक्ट भी इसके लिए एलर्जन अगर कार्य कर रहे हैं तो उनसे भी दूर रहिए। दही अभिसंधि होती है, पित्त प्रकोपक होती है, इसलिए ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। अरबी, बैंगनी वात दोष को बढ़ाते हैं बैंगन, तो ऐसी अवस्था में वात दोष और पित्त दोष को बढ़ाने वाली सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दूसरा फैक्टर आता है हम औषधि रूप में क्या कर सकते हैं। हरिद्रा मुख्यतः इसकी एंटी एलर्जिक औषधि के रूप में एकल औषधि में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साथ साथ वो औषधियाँ जो वात और पित्त को कम करती हो, जैसे गिलोय, गुड़ची बहुत अच्छा कार्य करती है। ऐसी औषधियाँ जो जलन को कम करती हैं, जैसे मुलेठी, शीतविलय होती है, उसका सेवन किया जा सकता है। इसके साथ लोकल एप्लीकेशन पर नारियल का तेल कपूर में मिलाकर या सरसों का तेल सेंधा नमक में मिलाकर अगर आप लगाएं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यतः एलर्जन को पहचानना बड़ा आवश्यक हो जाता है, लेकिन साथ में अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं तो जो एलर्जन रिएक्शन के बाद बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो टॉक्सिन होते हैं, हमारे शरीर के लिए आम होते हैं। ऐसी अवस्था में उनका हमारे शरीर से निकलना नितांत आवश्यक है। तो वमन और विरेचन, रक्त मोक्षण, 3 फैक्टर डिटॉक्सिफिकेशन के जो होते हैं। वमन औषधि मार्ग हमारा मुख होता है, यानी कि हम औषधि लेकर मुंह मार्ग से ही, मुख मार्ग से ही दोषों को बाहर निकालते हैं, तो वमन कहलाता है। औषधि को ग्रहण करने के बाद दोषों को गुदा मार्ग के थ्रू या डायरिया के तौर पर अगर डिटॉक्सिफाई किया जाता है तो उसे विरेचन कहते हैं। लीच थेरेपी में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जा सकता है। लीच थेरेपी डिटॉक्सिफिकेशन की एक बेहतर प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम दूषित दोषों को रक्त से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो लोग लीच थेरेपी का सेवन करा सकते हैं, निकटवर्ती आयुर्वेद प्रशिक्षित चिकित्सक से अर्टिकेरिया के पेशेंट हैं तो लीच थेरेपी जरूर कराएं। इसके साथ साथ आम अगर बन रहा है तो श्रोतावरोध ना बनने दें, क्योंकि श्रोतावरोध से और भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जो टॉक्सिन्स वहाँ एग्रीगेट करते हैं, कलेक्ट होते हैं, वो हमारे नितांत आम का कार्य करते हैं और दूसरी बीमारियों को भी पैदा कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में एलर्जी का या शीत पित्त का या अर्टिकेरिया का इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया हो, धुआं हो, डस्ट हो, तो वहाँ से माइग्रेट करना आपकी सेहत के लिए नितांत आवश्यक है। तुरंत ऐसी जगह जाइए जो शुद्ध हवा से केंद्रित हो।
इसके साथ साथ ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो लोग अर्टिकेरिया या शीत पीत से ग्रसित होते हैं। शीत पीत का आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। आप नितांत आवश्यक होता है कि आयुर्वेद जो चिकित्सालय है ये उसी में आयुर्वेद प्रशिक्षित चिकित्सक हो, उसी से संपर्क करा के आप ट्रीटमेंट लें तो ज़्यादा बेहतर है। आज की व्याधि थी शीत पीत। कैसा लगा आपको लिटरेचर ये ज़रूर बताइएगा। कुछ कमियां जरूर रही होंगी, कुछ मैंने लोकल एप्लीकेशन के लिए बताया है, खाने के लिए बताया, खाने में क्या क्या प्रमुख रख सकते हैं, जिसमें एक दो एकल औषधि का वर्णन किया है। इसके साथ साथ एलर्जन फैक्टर, कॉटन के कपड़े पहने, एलर्जन फैक्टर को छोड़ दें, उनसे विवेचना करें, अध्ययन करें और उनसे दूरी बनाए रखें। कॉटन के कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने और ढीले कपड़े पहने, तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से ग्रसित होने से बच सकते हैं। इसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर कम से कम हो सकता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। मैं वैद्य साकेत कुमार आपको अभिनंदन करता हूं और इस तरह के विषयों पर जितनी भी नॉलेज मेरे से बन पड़ती हो मैं उसको प्रेषित करता रहूँगा। चैनल में त्रुटि हो सकती है, वीडियो में त्रुटि हो सकती है। अच्छी बातों को एक्सेप्ट कीजिएगा, बुरी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए। समय समय पर आपके स्वास्थ्य के लिए मैं प्रतिबद्ध वैद्य साकेत कुमार। धन्यवाद।